रिवर सिंध है, ये ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं, कोई भी इसके ऊपर जाकर नहाने की या स्विमिंग करने की कोशिश न करे। जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। जितने भी जम्मू कश्मीर यूटी के जो पार्क्स और गार्डन्स हैं कल से खुल जाएंगे। You know, the actual beauty of Kashmir lies in its people, and the people are so loving. मैं गुलमर्ग फर्स्ट टाइम आई हूँ, इट्स ब्यूटीफुल, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। कोई भी नहीं चाहता कि किसी की जान खतरे में पड़े और कोई ये नहीं चाहेगा किसी का जवान बच्चा जो है वो कहीं पर गर्क-ए-आब हो जाए, और कोई ये नहीं चाहेगा कि वो दूसरे के बच्चों की जिंदगियों को दांव पे लगा दे। और यही हमारा मुद्दा और मकसद था प्रोग्राम करने का, और हमारी खबर ने बहुत ही अच्छा असर दिखाया। नाज़रीन किराम, आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों हमने अपने प्रोग्राम में बात करी थी कि किस तरह से नाला सिंध में 2 जवान बच्चे गर्काब हो गए, जो उनका तीसरा साथी था मौजूदाती तौर पे बच निकला। और इस हवाले से हमारे नुमाइंदे ने वहां से जो खबर दी थी उनके मुताबिक तीसरे बच्चे को अचानक लोगों ने देख लिया और किसी तरीके से उसे बचा लिया, लेकिन 2 बच्चे जो पालोपुरा नूरबाग श्रीनगर के रहने वाले थे वो गर्काब हो गए, जिनमें से एक की लाश गुज़श्ता दिनों मिली और एक की लाश आज मिल गई, जिसके चलते हालात वहां पे ऐसे मनाजिर पेश कर रहे थे कि कोई भी पत्थर दिल होता तो शायद उसका भी दिल टूट जाता। और खबर का असर यह रहा कि खबर में हमने यह बताया था कि अगर लोग इस मामले को एक गर्काबी का मामूली मामला समझते थे, लेकिन हमारी चैनल ने यह कोशिश की थी कि एडमिनिस्ट्रेशन तक यह बात पहुंचाएं कि किसी भी तरीके से नाला सिंध और इसके आसपास के इलाकों में जहां पर गर्काब होने की बहुत ज्यादा चांसेस हों, या जहां पर बच्चे जाकर के अचानक दरिया में नहाने की गरज से उतर जाते हैं, ऐसी जगहों को मुकम्मल ममनू किया जाए। और इस तरीके से हमारी खबर ने असर लाया, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांदरबल के हम इंतहाई मशकूर हैं, जिन्होंने केटीवी उर्दू की खबर पर तुरंत अमल करते हुए एक हुक्मनामा जारी किया, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि कोई भी शख्स जो है वो अगर घूमने की गरज से कंगन आता है, गगनगीर की तरफ आता है, वाइल की तरफ आता है, या नाला सिंध के किसी भी किनारे पर आता है, या फैमिली के साथ आता है, किसी भी शख्स को दरिया में उतरने की इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी को भी तैराकी या फिर नहाने की इजाजत नहीं होगी। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांदरबल की तरफ से जो हुक्मनामा सादिर हुआ वो केटीवी उर्दू की इस खबर के लिए सबसे अहम पेशरफ्त, बड़ी खबर कि उन्होंने बिल्कुल पाबंदी आयद कर दी। और इस तरह से हम आपको ये चिट्ठी डिस्प्ले करके अपने स्क्रीन पर दिखाते हैं कि जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल ने वाज़ह कर दिया कि किसी भी शख्स को नाला सिंध में नहाने की इजाजत नहीं होगी। चिट्ठी में साफ लिखा है कि कोई भी शख्स जो है अगर वो इस सिलसिले की वायलेंस करने में किसी भी जगह पर वायलेशन में करार पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चिट्ठी को जो एड्रेस किया गया है वो न सिर्फ तमाम तहसीलदारों को भेजी गई है, एसडीएम्स को भेजी गई है, बल्कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो गांदरबल के हैं उनके नाम भी ये चिट्ठी निकली है। और इसके साथ से तमाम एसएचओस को भी बताया गया है कि किसी भी शख्स को नाला सिंध के आसपास ऐसी जगहों पर ना जाने दिया जाए जहां पर खुदा न खास्ता वो जिंदगियों से हाथ धो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक अनबियरेबल लॉस है। आज दूसरे बच्चे की लाश भी मिली, इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में, और बात करेंगे हम सयाहत के हवाले से भी कि सरकार की तरफ से कल जो हुक्मनामा निकला जिसमें गवर्नर के मुशीर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के बसीर अहमद खान, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने बताया कि आज 8 तारीख से पब्लिक पार्क्स को खोल दिया जाएगा और उसमें एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएंगी। क्या कुछ वो कहते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। सयाहों के हवाले से भी बताएंगे कि इस वक्त यात्रा जो शुरू हुई है 500 लोगों का जो जत्था अब यहां अमरनाथ यात्रा के लिए आएगा, जाहिर सी बात है कि वो गुलमर्ग से लेकर के बाकी सयाहती मकामात या गार्डन्स में जाने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ ही कुछ फैमिलीज जो घरों के अंदर बिल्कुल महदूद हो गई हैं, बाहर निकलने का शौक रखते हैं, उनके लिए भी सरकार ने लॉकडाउन 2 में थोड़ी सी छूट दी है। और इस हवाले से कहा गया है कि बिलाशुबा आप घूमने के लिए जाइए, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि कोविड-19 का
कहर जो है खत्म नहीं हुआ है और बहुत ज्यादा खतरात जो हैं वो मंडला रहे हैं और इसको लेकर के इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है इस पर किसी भी तरीके से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। मास्क पहनना इंतहाई अहम करार दिया गया है। आपको नाज़रीन बताई देते हैं कि सयाहों से भी बात हुई है और कुछ सयाहों से बात हुई तो उनका कहना था कि वो कश्मीर के अंदर अपने आप को बहुत ज्यादा महफूज तस्वुर करते हैं। कुछ इस तरह की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दिखाएंगे जिसमें सयाह 5 अगस्त से पहले जो सूरत हाल थी उस हवाले से बात कर रहे हैं कि जिसने कश्मीर नहीं देखा मानिए उसने दुनिया में जन्नत को नहीं देखा। सयाह काफी ज्यादा खुश हैं। पार्क्स और गार्डन्स के अंदर क्या कुछ डिस्टेंसेस रहने चाहिए, किस तरीके की पोजीशंस रहनी चाहिए, जियान रैना से भी बात करेंगे कि केटीवी की खबर ने अगर असर लाया और यह बात वाज़ा कर दी कि कोई भी अब नाला सिंध पर नहाएगा नहीं और इस तरह से कोई भी रिस्क नहीं लिया जाएगा, किसी की जान के साथ अब कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा। इस हवाले से गुलाम नबी रैना जो हमारे गांधरबल के नुमाइंदे हैं उनसे बात होगी और हम मुबारकबाद देंगे गांधरबल की एडमिनिस्ट्रेशन को जिन्होंने हमारी बात को समझते हुए यह समझ लिया कि नाला सिंध पर अब और कोई रिस्क लेकर के किसी और जवान की जिंदगी के साथ नहीं खेला जाएगा। इसके साथ साथ हमारी सीईओ सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी गुजारिश होगी कि वो अपने तरीके से वो होर्डिंग्स और बोर्ड्स बेशक फौरी तौर पर इन इलाकों में लगा दें जहां पर आम आदमी की जिंदगी को खतरा हो सकता है। हालांकि उन्होंने जिमनी तौर पर यह बात हमारे नुमाइंदे से की थी कि कोई भी इस तरह का रिस्क नहीं लिया जाएगा और इस तरह के बोर्ड्स जो हैं वो लगा दिए जाएंगे, लेकिन ये बोर्ड्स किस प्रकार के होने चाहिए, वो इतने अट्रैक्टिव होने चाहिए कि किसी की नजर भी उसकी तरफ पड़े और उस वार्निंग को वो समझ करके न सिर्फ उस पर अमल पैरा हो जाए बल्कि अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने दोस्तों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ न करे। हम कोशिश करेंगे आपको ले जाने की कंगन की तरफ और वहां से हम बात करेंगे रैना के साथ, लेकिन पार्क्स के हवाले से जो सूरत हाल आई है कि किस तरीके से आप पार्क्स के अंदर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके आप घूमने के लिए जा सकते हैं, 10 मिनट अपने आप को बहलाने के लिए जा सकते हैं, अपनी छुट्टियों का वक्त गुजार सकते हैं। इस हवाले से क्या कुछ कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर बसीर अहमद खान जो यहां डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के ओहदे पर भी रह चुके हैं और कश्मीर की टॉपोग्राफी से अच्छी खासी वाकफियत रखते हैं। पहले आपको सुनाते हैं उनका यह पैगाम। 8 जुलाई 2020 से जितने भी जम्मू कश्मीर यूटी के जो पार्क्स और गार्डन्स हैं वो कल से खुल जाएंगे और हमने आज अनाउंस किया है कि वो कल से खुल जाएंगे पब्लिक के लिए और जनरल पब्लिक जो है वो वहाँ पे जा सकती है। लेकिन सिर्फ मेरी एक दरख्वास्त होगी कि जो लोग भी वहाँ जाएं वो ख़ास तौर पे एहतियात करें जो उनको ऑलरेडी मेडिकल एडवाइजरीज दी गई हैं कोरोना वायरस के बारे में। एक तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी है और हैंड हाइजीन मेंटेन रखें। वहाँ पे भी हमने एंट्री पॉइंट में भी रखा है और अंदर भी अपने साथ अगर हो तो सैनिटाइजर्स वगैरह ले जाएं। और सोशल डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट जो है उसको ख़ास तौर पे उसको इस्तेमाल में लाएं और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करें। ये जो हमने गार्डन्स और पार्क्स खोले हैं इनके एंट्री पॉइंट में फर्दर हमने जो है वहाँ पे एंट्री पॉइंट में वो थर्मल स्क्रीनिंग का भी उसमें वहाँ पे इंतज़ाम रखा है कि ताकि उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जाए जिनको कोई सिम्टम्स वगैरह किसी किस्म की नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त एक दफ़ा फिर से आप लोगों से यही है कि ये जो मेडिकल एडवाइजरी है ख़ासतौर पर मास्क पहन के जाना और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, तो इसका ख़ास तौर पर इसका पूरा ख्याल रखें और इसको ज़रूर अमल में लाएं। नाज़रीन अब हम बात करते हैं सयाहत की। चूंकि आप जानते हैं कि इस वक्त अमरनाथ यात्रा को लेकर के सरकार ने बड़ा फैसला लिया और इस तरह से बालतल के रास्ते से 500 यात्री जो हैं वो अब अमरनाथ गुफा की दर्शन के लिए आ सकते हैं और यहां पर शायद कुछ दिन श्रीनगर के अंदर रहें भी, चूंकि वो बालतल से निकलेंगे और सीधा ही गुफा की तरफ जाएंगे और वापसी शायद सोनामर्ग की तरफ से हो। उनके लिए भी ये बात बताई देते हैं कि उनको शायद घूमने की जरूरत पड़े और वो यहां शहर श्रीनगर के अंदर कुछ शॉपिंग भी कर सके। इस हवाले से एक उम्मीद सी जगी है कि शायद सयाहत के शोबे में एक नई रूह आ सकती है। सयाहों के क्या कुछ ख्यालात हैं कश्मीर की खूबसूरती के हवाले से, आइए कुछ तासुरात आपको दिखाते हैं उन सयाहों के जिन्होंने कश्मीर की सैर की थी और यह गुजारिश की थी कि हर कोई जब कश्मीर नहीं आया तो उसने दुनिया में कोई स्विट्जरलैंड नहीं देखा। और अगर आप
सही मानों में एक खूबसूरत कश्मीर के तस्वर को, यहाँ की मेहमान नवाजी को, यहाँ के भाईचारे को देखना चाहते हैं तो कश्मीर जरूर आइए। और कश्मीर आपके लिए खैर मकदम के लिए 24 घंटे तैयार है। यहाँ के बाग क्या कुछ कहते हैं और कैसी दिलकशी है इन बागों की आज मौसम गर्मा के अंदर, आपको कुछ मनाजिर वो भी दिखाते हैं। और उसके साथ साथ सयाहों ने जो कुछ अपने तासुरात कोविड-19 से पहले और लॉकडाउन से पहले किए थे, आपको वो तासुरात पहले दिखाते हैं और उसके बाद रुख करेंगे जिला गांदरबल का। Hi, this is Pooja, and I was actually road tripping to Ladakh, so I was in Kashmir for a day, so couldn't see much that time, but these 4-5 days in Kashmir, I have fallen in love with the people of Kashmir. They, you know, the actual beauty of Kashmir lies in its people, and the people are so loving, so caring. They'll go out of the way to help you, to be there whenever you need anything. They'll just be there, and I hope the wrong perception that people have about Kashmir goes, and I hope people love Kashmir as much as I do. बहुत अच्छा लगा यहाँ करके, ब्यूटीफुल सिटी, आई एम इन लव विद द कश्मीर एंड आई एम गोइंग टू कम अगेन। बहुत मजा आ रहा है, पूरम भाई के साथ स्नोफॉल अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। अब हमारे दिलों में स्विट्जरलैंड जाने की बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं है, पूरम भाई को मैं गुलमर्ग फर्स्ट टाइम आई हूँ। इट्स ब्यूटीफुल, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इट्स वेरी सेफ। ऐसा जो भी न्यूज में आप सुनते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उस पर बिलीव करो, आप खुद आके देखो। मतलब मैं अभी नवंबर में आई हूँ, 30th November 2017, and I don't know what's going in the news, but here it's very safe, everyone's very nice, and it is so beautiful. I don't think we should go outside India. I think we should come here first, explore India. There's so many hidden things that we need to explore here than just going outside. तो पहले हम इंडिया देख लें, उसके बाद भले बाहर जाओ। ये नहीं बोल रही, मैंने भी काफी ट्रैवल किया अक्रॉस द वर्ल्ड, बट आई प्रेफर आफ्टर कमिंग टू कश्मीर, आई फील दैट माई फर्स्ट प्रेफरेंस इज गोइंग टू बी मैं इंडिया देखूं और उसके बाद कोई और जगह देखूं। ताकि देखिए न्यूज वैसे भी काफी ट्वीक हो सकता है, मतलब सबको पता भी है कि काफी बिकी हुई है अभी मीडिया, बट यू शुड डेफिनेटली कम हियर एंड आप खुद एक्सपीरियंस करना। अगर आपको लगे तो आप एक दिन में भी रिटर्न जा सकते हो, ऐसे कुछ भी नहीं है। मैं श्रीनगर से गुलमर्ग आई हूँ, अभी हम पहलगाम भी जाएंगे। अमेजिंग अमेजिंग, इट्स सो ब्यूटीफुल। मतलब यहाँ के लोग सबसे पहले खुद की सेफ्टी छोड़ के आपकी सेफ्टी देखेंगे, और मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको डरना चाहिए। आई डोंट थिंक यू शुड बिलीव द न्यूज 100%। आप सेफ्टी, यू टेक योर प्रिकॉशंस एंड एवरीथिंग, बट कम एंड विजिट हियर, इट्स ब्यूटीफुल। जी हाँ नाज़रीन, चूंकि बदकिस्मती की बात है कि आज दूसरी लाश जो है वो मिली, और इस तरह से गरकाब हुए उस बच्चे के घर वाले काफी ज्यादा रिक्कत आमेज मनाजिर के बीच में देखे गए। पूरे गांदरबल के अंदर और कंगन के अंदर यूं मानिए कि मातम की लहर बिछी हुई थी, और इस तरह से नौजवानों की मामूली सी गलती ने उनकी जिंदगियों का खात्मा कर दिया। दूसरे बच्चे की आज लाश मिली और इस तरीके से आज उसे रिकवर तो कर दिया गया, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि हम जवान से हाथ धो बैठे। और इस तरह से आपने देखा होगा कि कई छोटे मोटे दरियाओं पे, छोटे मोटे नालों पे अक्सर नहाने की गरज से जा रहे छोटे बच्चे गरकाब हो जाते हैं। वालिदैन से हमारी गुजारिश होगी, दरियाओं के किनारों पर रहने वाले लोगों से हमारी गुजारिश होगी कि खुदारा अपने बच्चों की तरफ पूरा ध्यान दीजिए, मत ऐसा रिस्क लीजिए जिससे आपके बच्चे अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। आप जो कुछ भी करते हैं, जो प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, जो कुछ भी जिंदगी की गुर्बत में सख्तियां उठा रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए उठा रहे हैं। अपने बच्चों के साथ साथ अपना बहुत ख्याल रखिए और दरियाओं और नदी नालों का रुख ना करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बर्फ के पिघलने के साथ ही पानियों के बहाव में बेइंतहा तेजी आ गई है, और इसके चलते कई जानों से हमने आज तक हाथ धो बैठा है। इस वक्त जो सूरत हाल है कंगन के अंदर बनी हुई, इस सिलसिले में भी बात करेंगे, और केटीवी उर्दू की खबर का जो असर जिला में देखा गया, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ राब्ते में आना चाहते हैं इस वक्त गुलाम नबी रैना, जो हमारे गांदरबल के नुमाइंदे हैं। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल राब्ता हो चुका है हमारा गुलाम नबी रैना के साथ, जो इस वक्त कंगन में मौजूद हैं, और बराह रास्त मंजर कशी उन्होंने देखी कि किस तरीके से उस जवान बच्चे की लाश को आज निकाला गया। कितने रिक्कत आमेज मनाजिर वहां पे देखे गए। लोग इंतहाई अफसोस का इजहार कर रहे थे कि आए रोज हम अपने जवानों को खो रहे हैं किसी न किसी बहाने, और इस तरीके से जो सैर तफरी के लिए घर से निकले हूं लेकिन लाश घर पहुंचे तो कितना अफसोस होता है। क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त गांदरबल की, गुलाम नबी रैना बताइए तफसील से कि क्या कुछ आज देखने को मिला।
جی شاہد صاحب، یہ جو اتوار کے روز یہ واقعہ پیش آیا تھا جی جو پالپورہ نور باغ سری نگر کے دو نوجوان جو گھر کے آب ہو گئے تھے کچپارا کنگن میں، جی جی تو 2 دن پہلے ایک نوجوان کی لاش جو ہے وہ پرنگ کنگن سے برآمد کی گئی تھی، جس کے بعد میں دوسرے کی تلاش جاری تھی. جی 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 اور آج دوبارہ جب آپریشن شروع کیا گیا، ہاں ہاں اس کے بعد میں وائل گاندربل کے قریب ایک اور نوجوان کی لاش برآمد کی گئی. جی جو ہی لاش برآمد کی گئی تو وہاں پر لوگوں کی کافی بھیڑ تھی اور لوگ بالکل رو رہے تھے کہ اگر نالے سندھ میں یہ نوجوان گھر کے آب ہو گئے تھے، جی اس کے بعد میں ایک لاش ایک بار ملی، پھر دوسری لاش آج ملی، جی تو وہاں پہ لوگ رو رہے تھے. تو اس کے مد نظر جو کل ڈپٹی کمشنر گاندربل جو شفقت اقبال ہے، انہوں نے 2 روز پہلے جو KTV اردو نے ایک خبر نشر کی تھی، جی 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 تو انہوں نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے کل شام کو ہی ایک آرڈر جاری کیا تھا، جس میں باضابطہ طور پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ کوئی بھی نالے سندھ میں نہ نہا سکتا ہے، نہ کوئی سیلفی لے سکتا ہے وہاں پہ، اور اگر اس کی کوئی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. جی گرانوی، سب سے اہم بات تو یہ آ جاتی ہے کہ جب KTV اردو پہ ہم نے یہ خبر پرسوں چلائی، خبر نے ایک دم اثر دکھایا، جبکہ باقی چینل نے لوگوں کے اندر نفرتیں اور اس طرح کی باتیں پھیلانے میں اس کو لگی ہوئی ہیں. ہماری تو یہی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہاں کے جوانوں کو بچایا جائے، یہاں وہ چیزیں امپلیمنٹ کروائی جائیں جو واقعی طور پہ وقت کی اہم ضرورتیں. ہم اپنی طرف سے KTV اردو کے مکمل ادارے کی طرف سے، اپنے CEO کی طرف سے مبارکباد دیتے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، ضلع گاندربل کی، اور خاص کر آپ کی اس رپورٹ کے لیے آپ کو بھی کہ آپ نے وقت پہ جو اس کی رپورٹنگ کی، اور اس حوالے سے جو ہم نے آرا اپنی رکھی تھی کہ ایک تو سائن بورڈز لگائے جائیں، دوسرا دریا کے کنارے جانے کے لیے لوگوں کو بالکل ممنوع قرار دیا جائے. تو آج اس حوالے سے آپ کی جب جوانوں سے بات ہوئی، لوگوں سے بات ہوئی، تو کیا کچھ کہنا تھا ان کا جو یہ پابندی لگی؟ دیکھیں شاہ صاحب، ہمارے بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس بارے میں بات ہوئی، لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کا یہ صحیح ہے، انہوں نے یہ آرڈر نکالا ہے، کیونکہ ابھی جو کل سے جو لیفٹنٹ گورنر کے مشیر بشیر احمد خان صاحب نے جو کل ایک آرڈر نکالا ہے کہ جو ٹورسٹ پلیس ہیں وہاں پہ گارڈنز پارکیں کھولی جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی اب مقامی سیلانی جو ہے وہ اب ان جگہوں کا رخ کریں گے. تو جب وہ رک کریں گے تو اسی کے ساتھ میں پھر یہ نالے سندھ کے کنارے اب بیٹھیں گے یہ لوگ، یہ چاہے اس میں بچے ہیں یا اس میں نوجوان ہیں یا خواتین ہیں، تو وہ سیلفی اٹھانے کے لیے دریا کے کنارے جائیں گے. لیکن اگر وہاں پر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس سے ایک تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو آج ہماری گاندربل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر شفقت اقبال سے بھی ہماری بات ہوئی، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جب بھی لوگ سیلفی اٹھاتے ہیں تو اس ٹائم میں ڈوبنے کا بہت ہی زیادہ خطرہ رہتا ہے. جی 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 تو اس میں لوگوں نے شکریہ ادا کیا ہے ڈپٹی کمشنر گاندربل کا کہ انہوں نے ایسا ایک آرڈر نکالا ہے. تو اور KTV اردو کشمیر جو ہے جی اس چینل کا لوگوں نے بہت شکریہ کیا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے ایک بہت ہی اچھی رپورٹ جو ہے وہ پیش کی تھی، جس کے بعد ایڈمنسٹریشن حرکت میں آ گئی. اب جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے باقی جو پولیس کنسرن پولیس جو اسٹیشنز ہیں ان کے SHO کو بھی ہدایت دی ہے کہ آپ ان چیزوں پر دھیان توجہ دے کہ اب جب لوگ بالکل موومنٹ شروع کریں گے ٹورسٹ پلیس کی، تو وہاں پہ اگر آپ نے دیکھا کہ کوئی دریا کے کنارے بیٹھا ہے اور وہ وہاں پانی میں اترنے کی کوشش کرتا ہے، تو اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہو تو اس کے ساتھ سخت سے سخت کارروائی کی جانی چاہیے. بالکل وقت کی ضرورت ہے، صحیح کہا آپ نے. جی ہاں ناظرین اکرام، ہم بات کر رہے تھے کہ KTV اردو کی خبر نے اثر دکھایا، اور اس حوالے سے ضلع ترقیاتی کمشنر کو جہاں مبارکباد دیتے ہیں، وہاں انہوں نے بات کرتے ہوئے KTV اردو کے ساتھ کچھ اپنے تاثرات یوں بیان کیے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا نالا سندھ اور اس کی ٹریبیوٹریز ہیں، خاص کر یہ جو ہمارا وائل سے اوپر کی طرف سونا مرگ کی طرف یہ اپ اسٹریم جو ہمارا یہ نالا سندھ ہے،
ये काफी खूबसूरत एरिया है और हमने अमूमन देखा है कि जो बाहर डिस्ट्रिक्ट से, श्रीनगर से या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं और यहाँ के भी अमूमन ये दरिया के करीब जाकर एज फन एंटरटेनमेंट के लिए बाथिंग का सोचते हैं या स्विमिंग का सोचते हैं और उसके बहाने ये दरिया में कभी डाउन हो जाते हैं, गर्कियाब हो जाते हैं और इससे एडमिनिस्ट्रेशन को काफी कफत होती है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है और इसके साथ साथ जो इनके लवाकीन हैं उनके लिए भी परेशानी का बायस बनता है। आपको याद होगा कि हर साल लगभग 5, 6, 7 अमवात ऐसे हादसे हो जाते हैं और ऐसी अमवात हो जाती है। उस सिलसिले में जब हमने लास्ट संडे भी देखा कि 3 लड़के श्रीनगर से वहां पर नहाने के लिए उस कचपारा पार्क के पास सिंध में चले गए और 2 की डेथ हो गई, एक बाहर निकला है, 2 की डेथ हो गई, 2 में से एक की बॉडी को 2 दिन के बाद हमने रिट्रीव किया और आज चौथा दिन है, दूसरी बॉडी को हमने रिट्रीव किया। तो इन चीजों के इन हादसात को मद्देनजर रखते हुए मैंने अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एक ऑर्डर पास किया है कि कोई भी आम जनरल आम पब्लिक से मैंने गुजारिश की है, मैंने रिक्वेस्ट किया है कि जो हमारा रिवर सिंध है या इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कोई भी इसके ऊपर जाकर नहाने की या स्विमिंग करने की कोशिश न करे। जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और इसको हम सख्ती से इस ऑर्डर पर अमल दरामद करेंगे। देखिए, जहाँ तक पार्क्स और गार्डन्स की बात आप कर रहे हैं, बेशक पार्क्स और गार्डन्स को खोलने का कहा गया है, पार्क्स गार्डन्स खुली रहेंगी, लेकिन हम कह रहे हैं कि नाला सिंध और इसकी ट्रिब्यूटरीज पर कोई नहाने या स्विमिंग करने की कोशिश नहीं करेगा। तो उस सिलसिले में हम उसमें जो हमारे ऑर्डर्स है उनका हम इम्प्लीमेंटेशन जो है रोबा अमल लाएंगे। बाकी पार्क्स गार्डन जो भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस होंगी उसमें हम बाधा नहीं डालेंगे, वो खुली रहेंगी, उसमें किसी को भी कोई तंग नहीं करेगा, जैसे इंस्ट्रक्शन होंगी उनको एडर किया जाएगा। तो गुलाम नबी रैना, मुझे एक बात बताइए, चूंकि यात्रा भी शुरू हो गई है और कम ही सही, भले ही कम दिनों के लिए हो, कम लोग आ रहे हों, बालतल के रास्ते से आएंगे, लेकिन लगता है कि कुछ लोग सोनामर्ग की तरफ से वापसी करेंगे, क्या कुछ इंतजाम है वहां पे? सोनामर्ग में तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बालतल में जो है अमरनाथ यात्रा अभी शुरू होने वाली है, लेकिन बालतल में बिल्कुल जो सिक्योरिटी है उसके भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और जो मुकामी लोग जहां वो पालकी वाले हो या टेंट वाले हो उन्होंने बिल्कुल अपना वहां पे टेंट भी लगाए हैं और वहां पे मेडिकल फैसिलिटी भी है, वहां पे बिल्कुल कंप्लीट किया गया यात्रियों के लिए, तमाम तरह के इंतजाम वहां मुकम्मल किए गए हैं। जी, तो यही उम्मीद रखेंगे गुलाम नबी रैना के आने वाले आयाम में आपकी बात जो है वो बराह रास्त सीओ सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ होगी और वो जो होर्डिंग्स के हवाले से हमने बात की थी कि कुछ इस तरह के दिलकश बोर्ड बना करके बड़े बड़े लगाए जाएं ऐसी जगहों पे जहां से लोगों का अक्सर गुजर होता है, बच्चों का गुजर होता है, ताकि वो उनको पढ़ करके अपने आप को दरिया के किनारों की तरफ नजदीक जाने से रोकें और किसी तरीके से हम अपने नौजवान बच्चों को बचा भी सकें और उन्हें एक खूबसूरत मुस्तकबिल भी दे सकें। गुलाम नबी रैना, क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त कोविड के हवाले से आपके इलाके में? कोविड के हवाले से मैं शायद साहब ये कहूं कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल था उसमें अभी जो है 14 केसेस जो है वो एक्टिव केसेस हैं अभी। और कल की मैं बात करूं कि कल जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कल गोंड एरिया में कल तमाम जितने भी दुकानदार हजरात हैं उनकी सैंपलिंग की गई। जी जी। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा एरिया बिल्कुल ये कोविड से कोई खतरा है हमारे इस एरिया को, अभी तक तो बिल्कुल सेफ है हमारा डिस्ट्रिक्ट गांधरबल, अभी तक तो बिल्कुल सेफ है। लेकिन अभी जो मूवमेंट होगी तो उसमें ये नहीं कह सकते हैं कि क्या होने वाला है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जरूरत इस बात की है कि हम न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखें, उसके साथ साथ जो हेल्थ अथॉरिटीज की तरफ से, दीगर अथॉरिटीज की तरफ से एडवाइजरीज जारी की गई हैं उन पर मुकम्मल अमल करें। चूंकि सयाहती मकाम है आपका और ऐसा इलाका है जो यूं कह सकते हैं कि वाइल पुल से लेकर के बराबर गगनगीर तक जो भी लोग आते हैं बैठने के लिए उन्हें भी डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा और साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी को भी इसका ख्याल रखना होगा। बिल्कुल शायद साहब, अब मैं आपकी वसादत से और एक बात कहना चाहता हूं कि जो गगनगीर इलाका है वहां पर जो सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक जो पार्क तामीर की गई है, एक रेस्टोरेंट भी है वहां पे, लेकिन वहां पे नाले सिंध पर एक छोटा सा एक फुट ब्रिज बनाया गया है आज से 6-7 साल पहले। लेकिन वो पुल जो है वो बिल्कुल उसका जो फर्श है वो बिल्कुल बोसीदा हो गया है। हालांकि हमने इस बारे में
3 दिन पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी मुश्ताक अहमद रातर से उस बारे में बात की थी कि वो लोग जब आते हैं वहां पे वो उस पुल पर भी चढ़ जाते हैं, वहां सेल्फी ले लेते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता कभी ऐसा भी होगा कि अगर उस पे 4-5 आदमी चले जाएंगे तो वहां पे बहुत कभी बड़ा नुकसान हो सकता है। और वहां के जो गगनगिर के जो मुकामी लोग हैं, वहां की खवातीन हजरात जो है वो अक्सर जो बालन लेने के लिए जाते हैं उसी पुल से जाते हैं जी। तो वहां पे लोग जो है जो अपनी माल मवेशियां लेकर वो भी उस पुल से जाते हैं। जी 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 जी। पुल तो बिल्कुल मुकम्मल खस्त हुआ है। जी 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 जी। तो हमने उनसे इस बारे में जब बात की तो उनका कहना था कि इसमें जल्द ही उसका जो फर्श है वो जल्द ही उसका चेंज किया जाएगा, तो ताकि वहां पे जो आने जाने वाले जो लोग हैं उनको किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उम्मीद करेंगे गुलाम नबी रैना कि आपकी इस बात को और इसकी संजीदगी को समझते हुए जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं वो फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए न सिर्फ स्लीपर्स के जरिए या फिर आयरन शीट्स के जरिए इस पुल को मुकम्मल तरीके पर आमदरफ्त के काबिल बनाएंगे, या तब तक जब तक उनके पास इसके लिए कोई काम करने का सिलसिला शुरू होता है इसको मुकम्मल बंद करेंगे, क्योंकि कोई भी इस तरह का रिस्क आज के दौर में नहीं लिया जा सकता जब आपके सामने ऑलरेडी जवानों की लाशें इस पानी से निकल रही हैं। किसी और की जिंदगी के साथ या मवेशियों के साथ खेलने का हमें कोई इख्तियार नहीं है। गुलाम नबी रैना, आपने केटीवी उर्दू में हमारे साथ बात की, इतनी बड़ी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे गांदरबल के नुमाइंदे गुलाम नबी रैना जो इस वक्त बता रहे थे कि केटीवी उर्दू की खबर ने बहुत बड़ा असर दिखाया और इस तरह से जिला तरक्याती कमिश्नर ने जहां दरियाए सिंध पर किसी भी बैठने वाले को या घूमने वाले को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया है कि न तो वहां पर कोई सेल्फी ली जा सकती है और न ही वहां पर किसी को नहाने की इजाजत होगी। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि गगनगिर के नजदीक कोई इस तरह का फुट ब्रिज टाइप पे ब्रिज बनाया गया हुआ है जो टेम्पररी बनाया गया था, लेकिन उसकी वजह से भी कई लोगों की जिंदगी को खतरा हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि जो सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग हैं वो फौरी तौर पर इसका संजीदा नोटिस लेते हुए इस पर काम लगाएंगे या तो इसको टेम्परेरी तरीके पर बंद करेंगे। केटीवी उर्दू की खबर ने जहां यह असर दिखाया वहीं हम यह भी उम्मीद करेंगे कि लोग भी हमारी बात का असर लेते हुए न सिर्फ अब एहतियाती तदाबीर करेंगे लेकिन नदी नालों के आसपास जाने में, झीलों के आसपास जाने में या वहां पे नहाने की गरज से जाने के लिए काफी एहतियात से काम लेंगे। आए रोज ये खबरें आती हैं कि छोटे मोटे नालों पे जो सूरत हाल है वो काफी ज्यादा इस हवाले से गंभीर बताई जाती है कि कई एक जगहों पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पानी में गरकाब हो जाते हैं, डूब जाते हैं, कई खवातीन डूब गई आज तक। और इस तरह से अगर हम कंगन की नहर की बात करते हैं जो पावर प्रोजेक्ट को जाती है, वहां पर भी हमने कई जिंदगियों को खो डाला है। ऐसे इलाकों को फौरी तौर पर प्रोटेक्ट करने की जरूरत है और साथ में जो सयाहत का अब सीजन आने वाला है, अगर इसी अंदाज में थोड़ी सी सोशल डिस्टेंस रख करके सरकार ने पूरे तरीके पर यहां पर सयाहत को फरोग देने का तहिया किया हुआ है और किसी तरीके से सयाहती शोबे से जुड़े हुए लोगों को थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। तो आज जो हमने आपको अभी टूरिस्ट्स की बाइट्स दिखाई, जो टूरिस्ट की रिएक्शंस थी, वो देख करके हमारे मुल्क के अंदर जितने भी लोग इस वक्त लॉकडाउन के बीच में उकता गए हैं और चाहते हैं कि थोड़ी आउटिंग के लिए जाएं, हम उनको मदऊ करते हैं कि वो कश्मीर का रुख जरूर करें। कश्मीर के लोग अपनी बाहें पसारे हुए उनका सिद्क दिली से इंतजार करते हैं और न सिर्फ अपनी मेहमान नवाजी से बल्कि कुदरत की इन रहनाइयों के बीच में उनको ऐसा लगेगा कि अगर फिर दोस्त बर्रोए जमीयस्त हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दीजिए आज के शुमारे से इजाजत। अगर खुदा ने चाहा एक और शुमारे में मुलाकात होगी। आप देख रहे थे केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ।